जमाई मैन ऑफ द मूवमेंट, जोरदार तालियां इनके लिए पहले तो। शोएब जमाई, देखिए मुकेश साहनी के जितने इंटरव्यू हुए उतने उसकी सीटें नहीं आई। जन सुराज की तो जितने इंटरव्यू हुए उसकी आधी सीटें, क्या उसकी एक सीट नहीं आई। आपके तो इंटरव्यू भी कम हुए लेकिन सीटें आपकी 5 आ गई। क्या आपको लगता है कि और अब आप और सूरज मंडल यानी आप और कांग्रेस लगभग बराबर है, ये 6 हैं आप 5 हैं, बताइए देखिए कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? 11 मिला के शगुन हो गया। वो कह रहे 11 मिला के शगुन हो गया, लेकिन आपका शगुन अब ये लेना नहीं चाहते। चलिए जनता को हम देंगे। जनता ने तो रिजेक्ट करके भेजा भी रिजेक्ट किया है, अभी हम बताएंगे। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया जनता का भी। आपके शो के माध्यम से सीमांचल की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज वो दिन है जब सर झुका करके बड़ी ह्यूमिलिटी से ग्रेसफुली जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपने मोहब्बत लुटाया और MIM की लीडरशिप, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप पे भरोसा जताया। जो सीमांचल की आवाम पिछले 70 सालों से पिछड़ेपन का शिकार थी, उन्होंने एक भरोसा देखा, एक विकल्प के तौर पर MIM एक बड़ी फोर्स बन के उभरी है। पूरे देश भर में भी है उसको और बिहार में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। हम कोई सेलिब्रेशन नहीं मना रहे। सेलिब्रेशन हम तब मनाते जब हमारे साथ साथ महागठबंधन भी जीतती, भारतीय जनता पार्टी हो या RSS हो, जिनको हराने की दम भरने वाले लोग अगर वाकई में और मेहनत करके बेहतर करते तो शायद हम सेलिब्रेशन करते। हम सेलिब्रेटरी मूड में नहीं है। हमको जो जिम्मेदारी मिली है हम बड़े जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको चाहेंगे, उसको निभाएं और सीमांचल की आवाम की आवाज सदन में उठे, इसको सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 जी, लेकिन आपके ट्रोल नहीं करना है, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है। बात सिर्फ इतनी है कि चुनाव में क्या क्या हुआ। तेजस्वी यादव जी ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा, कट्टरपंथी, एक्सट्रीमिस्ट। हम हैं एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अब इनके एक शायर साहब हैं कांग्रेस के, वो गए, उन्होंने खूब गाली गलौज की, उन्होंने खूब अपशब्द कहे, ठीक है ना। शायर साहब को मैं सिर्फ छोटा सा जवाब देना चाहूंगा कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। शायर साहब, अनारकली उड़ जाओ। शायर साहब, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चले थे हमारी कश्ती डुबाने, खुद तो डूबे सनम, कांग्रेस को भी डुबा गए। बहुत बहुत। अच्छा ये बताइए ये कांग्रेस है कि मानती नहीं है? ये जो राहुल गांधी है ये मानते ही नहीं है। अब आप लोग कह रहे हैं कि आप 15 सीटें और जीताते अगर कांग्रेस नहीं, ये वहां पर फैक्ट वोट ना काटती। ये फैक्ट आपकी पार्टी कह रही है कांग्रेस वोट कटवाया असल में बिहार के अंदर, आप वोट कटवा नहीं थे। देखिए मैं उस पे, चूंकि वो मजाक का विषय नहीं है, ये फैक्ट भी है कि 6 सीटें हमारी ऐसी थी, वोट कटवाया कांग्रेस। 6 सीटें हमारी ऐसी थी जिसपे हमारा कैंडिडेट जो हारे हैं वो सेकंड नंबर पे रहे, और जितना कांग्रेस ट्रेल की है उसके पीछे या महागठबंधन के लोग थे, उतना ही सीट का, उतना ही वोट का अंतर रहा। तो आप बताइए कि वहां पे बी टीम कौन बना? मतलब अगर वो 6 सीटें में कांग्रेस का प्रत्याशी ना होता या गठबंधन की स्थिति होती तो हम आज 12 से 13 सीटें ला चुके होते। ये फैक्चुअल है, नंबर 1। दूसरा, मैं आज भी कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी के जो सलाहकार जो थे, चाहे संजय हो या कुछ भी हो, उन लोगों ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया और आप लोगों ने अपनी मानसिकता, गुरूर और घमंड में सेकुलर वोटों का बिखराव किया, जिसका यह नतीजा है। जो पार्टी, साहनी जी की जो पार्टी जो भाजपा के गोद में पैदा हुई थी, आप उसको उप मुख्यमंत्री बना रहे थे, अब वो अंडा खाएंगे मछली के साथ साथ। जीरो आया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है